बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 12वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम बेंजीन के बहुत अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन मीन्स द रिएक्शंस, और हम इसके तीन किस्म के रिएक्शन स्टडी करेंगे, विच आर द एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। इट मीन्स दे हैव ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, और चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई दे कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे आसानी से अटैक कर सकते हैं। और एक और दूसरी बात कि इसमें चूंकि 3 डबल बॉन्ड है, इट मीन्स दे शुड शो सम एडिशन रिएक्शंस। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि ये 3 डबल बॉन्ड दे आर इन कॉन्जुगेशन, सो दे आर हाई डीलोकलाइज्ड। और चूंकि ये हाई डीलोकलाइज्ड हैं, इसलिए दे आर नॉट गोइंग टू इजीली शो एडिशन रिएक्शंस। तो इस बजाय एडिशन रिएक्शन के देयर इज a possibility that if these hydrogen are replaced by some group, it means they will show substitution reactions. और substitution reactions more favorable है as compared to addition, क्योंकि अगर substitution होगी तो इसका जो aromatic structure है, जो बेंजीन की जो nature है, that will remains the as, तो वो retain रहता है। तो इसलिए जो substitution reactions हैं ये favor करते हैं addition reactions। तो यहाँ पर मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। So unlike alkenes and alkynes, arenes typically undergo substitution reaction in which a group, means which is the hydrogen, is replaced and the aromatic system is retained. So it means benzene-like nature remains the retained. The stability of the aromatic system favor substitution over addition, which would destroy the aromatic system. Means अगर हम इसमें addition कर दें, अगर इसका एक आध बॉन्ड खत्म हो जाए तो उसका जो एरोमेटिक नेचर है वो खत्म हो जाएगी, जो कि उसको हाईली अनफेवर करता है। दैट्स व्हाई दैट सब्स्टिट्यूशन कैन टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ एडिशन। तो अभी हमने बात की है कि बेंजीन में हमारे पास तीन डबल बॉन्ड होते हैं जो कि शो करते हैं कि दिस इज हाईली अनसैचुरेटेड, बट दीज 3 डबल बॉन्ड आर हाईली डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। और इस डीलोकलाइज की वजह से जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं दे आर हाईली स्टेबल, इसलिए इनमें एडिशन आसानी से नहीं हो सकती। सो फॉर द एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिक्वायर मोर विगरस कंडीशन देन दैट ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इन 3 डबल बॉन्ड में चीज़ें ऐड करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, तब जाके कोई भी चीज़ जाके उसमें ऐड होगी, बिकॉज दीज 3 डबल बॉन्ड दे आर हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन। तो हमने बात की कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू जस्टिफाई दैट बेंजीन इज अनसैचुरेटेड एंड जस्टिफाई दैट बेंजीन इज सैचुरेटेड। तो उसको हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है, तो उसका आंसर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो एडिशन रिएक्शंस कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं होंगे, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो सकते हैं। तो उसके लिए पहला हमारे पास रिएक्शन दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। So benzene can be hydrogenated in the presence of a catalyst, for example platinum, palladium or any nickel, only at higher temperature and pressure. So for example this is the benzene and we have hydrogen, so it has 3 double bonds, so 3 molecules of hydrogen will add and they all will double bond will convert into the single bond. तो हमें पता है कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन पहले मौजूद होता है, एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन। सो दिस रिएक्शन शोज दैट बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। एक और भी रिएक्शन है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ये दूसरा रिएक्शन है जिससे हमें पता चलेगा कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड है। सो बेंजीन can add 3 molecules of chlorine or bromine under the influence of light। तो ज़्यादा ये भी आसानी से रिएक्शन नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। तो इसमें भी आप देखें 3 डबल बॉन्ड है, सो 3 molecules of chlorine will add, so each carbon will get 1 chlorine। तो इस डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक क्लोरीन इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा। सिमिलरली
द रिमेनिंग 4 क्लोरीन विल ऐड इनटू ऑल द कार्बन एटम्स, और हमारे पास हर कार्बन के पास एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। मीन दिस इज हेक्साक्लोरो, इसका नाम कह सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, या 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये दो रिएक्शन हैं जो ये शो करते हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। तो अगर पेपर में आ जाए कि हाउ यू जस्टिफाई दैट बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, तो आपने ये दो रिएक्शन लिखने हैं, हाइड्रोजनेशन और एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो ये क्लोरीन का रिएक्शन है। इसी तरह आप ब्रोमीन का रिएक्शन भी लिख सकते हैं। दूसरी किस्म के जो रिएक्शन बेंजीन शो करता है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो बेंजीन है इट इज वेरी स्टेबल टुवर्ड्स जनरल oxidizing agents, however it can be oxidized under certain conditions. Normally benzene stable है, normal oxidizing agent से, लेकिन strong conditions के ऊपर ये oxidize हो जाता है। सबसे पहले बड़ा अहम reaction है that is catalytic oxidation. So when benzene is oxidized with air in the presence of vanadium pentoxide at 450 degree centigrade, we get maleic anhydride. तो अगर हम इस बेंजीन को हीट करते हैं एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो ये कन्वर्ट करता है स्पेशल एनहाइड्राइड दैट इज कॉल्ड मेलिक एनहाइड्राइड। सो एनहाइड्राइड मीन विदाउट वाटर, और अगर आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू मेलिक एसिड। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ मेलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम बेंजीन बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसी तरह हम बेंजीन को जला भी सकते हैं, मींस कंबस्शन, बर्न कर दें। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। सो व्हेन बेंजीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस जस्ट लाइक अदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरा हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमें पता है कि हमने पीछे अल्कीन में भी पढ़ा था कि रिएक्शन में द ओजोन, और हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड वी विल गेट द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमारे पास 3 कार्बोनाइल कंपाउंड हासिल होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हम ओजोन करेक्शन करवाते हैं, तो हमें उसका मैकेनिज्म भी मालूम है। फर्स्ट वी मेक द ओजोनाइड देन कन्वर्ट इनटू मोनोजोनाइड। तो यहाँ पर 3, तो इसे कहते हैं ट्राई ओजोनाइड, और फिर हमको जिंक के साथ की रिडक्शन करवा के हमारे पास ये चीज बनती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल। तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल, मीन दो अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गए, दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिल। और इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा ऑक्सालिक एसिड। तो ये ओजोनोलाइसिस हम देख सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस अगर हम करवाएं बेंजीन का तो वी गेट द ग्लाइऑक्सिल विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन मेक द ऑक्सालिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल है, इथाइल है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, दैट अल्काइल ग्रुप कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और उसको करता क्या है, उस अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज कर सकते हैं? सो दिस इज अल्कलाइन KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये एक टेबल बना हुआ है, इसकी रिएक्शन हमारे पास नजर आ रहा है, चार्ट दिया हुआ है। तो दिस इज द मिथाइल, और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे यूजिंग KMnO4 तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फायदा क्या होगा, इट विल ऑक्सीडाइज दिस मिथाइल इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग जो है ये स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस बेंजीन इज स्टेबल इन दिस KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम KMnO4 यूज करते हैं तो बेंजीन रिंग स्टेबल रहती है, और मिथाइल जो है दैट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, so this is called benzoic acid. So this is the conversion of toluene into benzoic acid. इसी तरह ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ, अगर हम इथाइल की ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन एज आई सेड दिस विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये हमारे पास बेंजीन है जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन, और अगर हम इसकी भी ऑक्सीडेशन कर दें बेसिक KMnO4 तो इसका भी यही रोल होगा कि ये मिथाइल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में, और ये मिथाइल भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो दिस इज कॉल्ड एज टरथैलिक एसिड। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पैराजाइलिन इनटू
टरथैलिक एसिड। तो ये भी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा बेंजीन के गिर्द, दैट विल ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अमूमन चीजें पेपर में आ जाती हैं। तीसरी किस्म की जो रिएक्शन है ना वो बड़े अहम है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और हमें मालूम है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और हमें यह भी पता है कि ये 3 डबल बॉन्ड जो है ये हाईली डीलोकलाइज्ड है, और चूंकि ये हाईली डीलोकलाइज्ड है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा तो इट विल नॉट अटैक बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तब जाके वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। और उससे होगा क्या, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग का है वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और चूंकि ये बेंजीन के ऊपर रिप्लेस हो रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरल ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो पेपर में अमूमन आ जाता है कि राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए हम करते क्या है कि वी हैव दिस बेंजीन रिंग, तो उसमें 3 डबल बॉन्ड है एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और मैंने आपसे कहा कि वीक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, वी यूज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल। जब इस पे अटैक करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन के पास आ जाएंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें मालूम है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। और अगले स्टेप में क्या होता है कि बेस इस प्रोटॉन को पिकअप करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। मीन अगेन वी गेट द एरोमेटिक रिएक्टर। इस ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रोफाइल से। So this is substitution reaction and this is electrophilic substitution because electrophile is replaced by another electrophile। और चूंकि ये बेंजीन पे हो रहा है तो हम कहते हैं electrophilic aromatic substitution reaction। तो ये जनरल मैकेनिज्म है किस चीज़ का, electrophilic aromatic substitution reaction का। तो सारे रिएक्शन इसी पैटर्न के तहत होते हैं। तो मैं यहाँ रीजन पढ़ने जा रहा हूँ। The pi electron of the benzene are highly stabilized due to resonance. They are not readily available for the electrophilic attack like the electrons of alkene. So they are not readily available. तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, we use a strong electrophile ताकि अटैक हो सके, इन इलेक्ट्रॉन के साथ इनका अटैक हो सके। तो पहला रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है जो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द नाइट्रेशन। So introduction of nitro group in the benzene by substituting the hydrogen is called nitration। क्या मतलब कि यहाँ से हमें मालूम है कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। So one of the hydrogen is replaced with NO2। It means this is the substitution and this is the substitution of hydrogen with nitro group। तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। तो इसके लिए डेफिनेटली we use some reagent। तो reaction with nitric acid in sulfuric acid। So the overall reaction that hydrogen is replaced with the NO2। तो इसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो पहले हमने बात की कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड द थर्ड स्टेप, दिस इज द री एरोमेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज हमारे पास बनती है। तो पहले स्टेप में HNO2 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे गेट द NO2। दिस NO2 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे हैव द पॉजिटिव स्पीशीज, सो दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इस करेक्शन आ जाए कि these 2 electron will attack on the NO2 and this carbon will get the positive charge। So this is the intermediate benzononium ion और nitrolium ion। तो हमारे पास ये फिनोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप दिस HSO4 मीन विच एक्ट एज अ बेस, दिस विल पिक अप दिस प्रोटॉन
and these two electron will come back and we get the benzene structure. तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, NO2 से. सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन, और ये बड़ा अहम रिएक्शन है. नाइट्रेशन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पर रिएक्शन दिया गया सल्फोनेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप मीन SO3H in the benzene by substituting the hydrogen, that is called sulfonation. तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, reaction of the benzene with sulfuric acid or fumic sulfuric acid. So fumic sulfuric acid means they have producing the SO3 sulfur trioxide. तो इनमें से जो भी हम reaction करवा देंगे होगा क्या कि hydrogen will replace with the SO3. तो this is called benzene sulfonic acid. इसका भी मैकेनिज्म आप स्टडी कर सकते हैं. तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, so two H2SO4 molecule they ionize and they produce the SO3. So first step is the generation of the electrophile. This is the structure of SO3, S double bond O and double bond O. So this sulfur is partial positive. So this is electrophilic center. तो उसी तरह पहले concept की तरह कि these two electrons will attack on this sulfur and two electron will go toward this oxygen. अब होगा क्या कि इस कार्बन का बॉन्ड सल्फर से बनेगा और इस ऑक्सीजन में चार्ज नेगेटिव आ जाए, एंड दिस इज द पॉजिटिव स्पीशीज. उसी तरह इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ. अगले स्टेप में ये जो HSO4 है which act as a base, this will pick up this proton and these two electron will come back to this carbon. तो यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आ गया. नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड था हमारे पास, it will pick up, this is H3O positive, not negative, this is H3O positive. So this will pick up this hydrogen or convert into sulfonic group. So this is benzene sulfonic acid. इस तरह हम बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन ग्रुप रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन in the benzene by substituting hydrogen of the benzene is called halogenation. तो उसी तरह हमने अगर एक H जो है that is replaced with the bromine or chlorine, that is called as the halogenation. और यहाँ पर भी ये जो ब्रोमीन है आसानी से रिएक्ट नहीं करता, we use some catalyst for activating for generating the electrophile. तो इसके लिए हम यूज करते हैं आयरन भी यूज करते हैं या FeBr3. यहाँ पर अगर क्लोरीन हम यूज करें we will use FeCl3. तो ये लीपेस एसिड का काम करता है और इसका काम क्या होता है कि इट विल यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल. तो मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ. सो दिस इज जनरल वे मीन हैलोजन रिएक्ट विद FeX3. तो हमारे पास X पॉजिटिव और FeX4 नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, तो अगर ये FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो इट विल मेक FeCl4 एंड क्लोरीन पॉजिटिव. जो क्लोरीन पॉजिटिव है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है. और प्रीवियस जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस क्लोरीन, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये इंटरमीडिएट बन गया. अगले स्टेप में क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन विल लॉस मीन FeCl4 पिक अप दिस हाइड्रोजन एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड बन जाए. और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन मीन कि हैलोजन विल रिप्लेस द hydrogen. So that is called as halogenation. बड़ा अहम रिएक्शन साइड चेन रिएक्शन भी हो सकता है. साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकते हैं. कैसे? प्रीवियस में हमने बात की क्लोरीनेशन बाय यूजिंग द FeCl3 कैटलिस्ट. अगर हम FeCl3 यूज ना करें और हम सनलाइट यूज करें तो बजाय बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होने के ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस पे रिएक्शन होता है. तो जिससे साइड चेन रिएक्शन. अब होगा क्या, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्केन, हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, एक जो H है वो रिप्लेस होकर यहाँ पे Cl लग जाता है एंड वी मेक द HCl. तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड. अगले स्टेप में आप जरा देखें, इसके पास दो हाइड्रोजन है जो फर्दर रिप्लेस हो सकते हैं. अगले स्टेप में एक H जो है Cl को मिला के HCl बना देगा and this chlorine will get the position. तो यहाँ बनेगा CHCl2. इसको बोलते हैं बेंजोल क्लोराइड. और एक और H रिप्लेस हो सकता है विद क्लोरीन and we get the CCl3. This is called benzo trichloride. तो ये हमारे पास है साइड चेन रिएक्शन. ये फर्क है रिएक्शन विद क्लोरीन
in the presence of sunlight or in the presence of FeCl3. अगर FeCl3 की बेस में रिएक्शन हो तो रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द बेंजीन रिंग, और अगर सनलाइट में हो तो रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द अल्काइल ग्रुप। जी जरा हमने ख्याल करना, दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो अभी तक हमने बेंजीन की जो रिएक्टिविटी डिस्कस की है, तो हमने ये कहा है कि बेंजीन जो है हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। ऑल दो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से दीज 3 डबल बॉन्ड दे आर हाईली स्टेबल। तो इसलिए बजाय इनके एडिशन के इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होती। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो बेंजीन के दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप, so that's called electrophilic substitution because electrophile will replace the hydrogen. दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, वो यूज सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। और हमने एडिशन रिएक्शन की बात कर दी, एडिशन रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होती। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप से किसी को क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसका आंसर करेंगे। थैंक्स।